अमावस की काली रात का रहस्य। अमावस के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य काफी ज्यादा सक्रिय और उज्जन्मुख रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिषी में चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है। अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग आती भावुक होते हैं या जिनका बात बात पर मजाक करने की प्रकृति होती है, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस दिन नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में अपने शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक अमावस की कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप सभी सोच में पड़ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो बिना किसी देरी के हेडफोन आप सभी लगा लीजिए और डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये बात सन 1993 के शाम की। धूड़ बढ़ चली थी, सड़कें सुनसान हो चुकी थी। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था जो उस व्यक्ति को पूरा खाली पड़ा हुआ था। तभी 1 किलोमीटर साइकिल आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ से सूटकेस लिए उतरकर उसे मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कर वहां से बस स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेड़ी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रखकर झाड़ियों के लघु शंका के लिए चला गया। इतने में एक बस वहां आई और कुछ सवारियों को उतारकर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों से भागता हुआ आया और बस को रोकने के लिए आवाज दी और बस तेजी से निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हैं अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति बोला, बाबूजी, यह आखिरी बस थी, अब कल सुबह ही जाएगी। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं जाती माधोपुर जाने के लिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो युवक और निराश और परेशान हो उठता है। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं एक इंजीनियर हूं। वैसे ही 3 दिन लेट हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने में। पता नहीं अब क्या होगा। शायद कोई बस आती हो, वहां से सही कहें और ही है, उसी ने चला जाऊंगा। शायद आगे से कोई साधन मिल जाए। उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, अब तो कल सुबह ही आएगी, वो भी 9 बजे। इसके पहले अब कोई गाड़ी नहीं है। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूं, मेरी बात मानिए, कोई बस नहीं आएगी अब। ठीक है भाई, यहीं बैठता हूं। कोई और साधन, ट्रक वगैरह निकलेगा तो मैं उससे चला जाऊंगा। वो युवक वहीं रेली पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो नीचे सिर करके बैठा गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे कोई बस कंडक्टर आवाज लगाकर सवारी बुला रहा हो। रामगढ़, जूने, बेलापुर, माधोपुर, आ जाओ, जल्दी आओ। उस युवक के ये सुनते ही अचानक चेहरा उठकर उस तरफ देखता है। एक बस खड़ी थी और कंडक्टर सवारियों को आवाज लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा पर उसके अलावा कोई सवारी उसे नहीं दिखाई दी।
वो दौड़कर उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उस युवक को एक अजीब सी जलने की जैसी बू आई। बड़ी अजीब गंध थी। उसके आसपास नजर दौड़ाई, कहीं सीट खाली नहीं थी। कुछ लोग पंक्ति बनाकर सीटों पर बीच गली के खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर वाले सामने सीट खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली है तो इसमें लोग यहां बैठे क्यों नहीं, खड़े क्यों है। उसने सीट को गौर से देखा। सीट तो बढ़िया थी। कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधोपुर का टिकट कंडक्टर से ले लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस व्यक्ति ने तो कहा था कि अब कोई बस नहीं है। सुबह से पहले अच्छा हुआ उसकी बात मानकर मैं वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रही थी, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर टाइम कवर करने को गाड़ी भगा रहा था। आगे वैसे ही कच्ची रोड पर बस 30-40 किलो की स्पीड से चल रही थी। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदा बांदी स्टार्ट हो चुकी थी। शाम के 6 बज चुके थे, पर सर्दी के दिनों में अंधेरा इतना हो चला था कि जैसे 8 बज गए हों। आगे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बस स्टैंड की हेडलाइट रोशनी में आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। यदि लाइट बंद कर दो तो पूरे रोड पर कुछ भी नहीं दिखना असंभव था। वो युवक बैठे अंदर बस को सवारियों पर नजर दौड़ाता। सभी एकाटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा। ये सब भांति भांति के नाक नक्श वाले लोग आपस में सेट हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आंखें, नाक, होठ जैसे आपस में पास में सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी बड़ी आंखें और किसी के बेहतरीन लंबे लंबे बाल। वो युवक उन लोगों की तरफ एक नजर मारकर वापस सामने वाली खिड़की के पास देखने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, परंतु वो अजीब सी जली गंध बराबर आ रही थी। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई थी। हवा आने की जगह नहीं थी। शायद इसी वजह से वो अजीब सी गंध आ रही होगी। किसी ने किसी के पास से वो आप सड़क में सामने को देखने लगता है। तभी ड्राइवर टेप में एक गाने के कैसेट लगा देता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर, कौन है वो अनजान कोई। बस भरी हुई जरूर थी, पर अंदर पूरी तरह खामोशी थी। सभी सवारियां खामोश बैठी थी। उसने गौर किया, बस की सब खिड़कियां बंद थी। पूरे बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब दचकों के कारण खिड़कियों के शीशों से बजने की आवाज आ रही थी। इस पर ड्राइवर के ऐसा गाना लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। आखिर क्या था उस बस में और कौन थे ये लोग जो इतने अजीब से देख रहे थे उसे। पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।